अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैक्टा एग्ज़ाम की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बच्चों को किस तरह पैराग्राफ को दुरुस्त करके लिखना है, समरी किस तरह लिखनी है, व्हाट्सो में भी एवर। आज की इस डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे पैराग्राफ को दुरुस्त करने का तरीका जिनके अंदर गलतियाँ पाई जा रही होंगी, तो उनको किस तरह आपने दुरुस्त करना है। पहला असूल जो आपने याद रखना है कि सबसे पहले पूरा पैराग्राफ आराम से पढ़ें ताकि कहानी या मतलब समझ आ जाए। ठीक है, आपने पूरा पैरा पढ़ना है, उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कहानी बयान की जा रही है। इसके बाद जो आप सेकंड अटैम्प्ट लगाएंगे उसके अंदर आप ग्रामर की गलतियां तलाश करेंगे, जैसे ज़माने की गलती हो सकती है, जैसे वाज वार की गलती हो सकती है मेन। इसके बाद आप वर्ब की गलती तलाश करेंगे। ठीक है, वर्ब की शक्ल ठीक है कि पहली फॉर्म लगनी थी पहली लगी हुई है, दूसरी लगी हुई है, प्लूरल सिंगुलर ए एन जैसे आर्टिकल, इस तरह छोटी मोटी गलतियां देख लेंगे। जैसे जो वावल से वर्ड शुरू हो रहे हैं उनके साथ एन आता है और जो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं उनके साथ ए आता है। गलत अल्फाज को दुरुस्त अल्फाज से बदलें। मिसाल के तौर पर काम की जगह केम आएगा तो केम लगा दें, टाल की जगह टालेस्ट आएगा तो टालेस्ट लगा दें, बिसाइड्स की जगह बिसाइड आएगा तो बिसाइड लगा दें। जो भी दुरुस्त वर्ड है ना आपके पास, आपको समझ आ रहा है कि एज है उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी है कम केम कम, ठीक है, कम लगा दें। अगर वाज वार या फिर पास्ट इंडेफिनेट के अंदर सेकंड फॉर्म आएगी तो आपके पास जो भी आपको समझ आ रहा है ना आप वो फॉर्म लगा देंगे। चौथा असूल है कि जुमलों की तरतीब और पंक्चुएशन दुरुस्त करें। जुमलों की तरतीब आपने सीधी करनी है और दूसरी बात कैपिटलाइजेशन करनी है। पहला वर्ड अगर कैपिटल लिखते हैं जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क, अगर कोई मकुल्ला कोई इस तरह की बात हो तो उसको दो कामों के अंदर बंद करते हैं, वो वाला कोटेशन मार्क आपने लगाना है, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह। ठीक है, पांचवा असूल ये होगा आखिर में आपने पूरे पैराग्राफ को दोबारा साफ और दुरुस्त अंग्रेज़ी में लिखें। सिर्फ सही जुमले लिखें, अलग अलग वजाहत ना दें। ठीक है, जो सही जुमले होंगे आपने वो लिखने हैं। ठीक है, इस तरह ये गलत जुमला था ना, ठीक है, हमारे पास ये गलत है, इसमें प्लेइंग वाज प्लेइंग, ये जो अटालिक में लिखा हुआ है ना टेढ़ा करके, ये गलत चीज़ें हैं और फिर इनको करेक्ट करके ये पैराग्राफ लिख दिया गया है। इसके साथ आज की हमारी डिटेल में दूसरी चीज़ है समरी लिखने के रहनुमा असूल, कि हम समरी पेपर के अंदर किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले पूरा पैराग्राफ आपने गौर से पढ़ना है ताकि आपको उसका मरकज़ी ख्याल समझ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर बयान क्या हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पैक्टा जो हुआ था ना मॉडल पेपर, उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ था कि अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में। ठीक है, तो ईदी फाउंडेशन के बारे में बता रहे थे और उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी वाइफ के बारे में और उनके बेटे के बारे में जिन्होंने बाद में ईदी फाउंडेशन को संभाला अब्दुल सत्तार साहब के बाद। तो पैराग्राफ के अहम निकात तलाश करने आपने, गैर ज़रूरी मिसाल लें, तफसील और इजाफी मालूमात की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा असूल जो होगा समरी हमेशा असल पैराग्राफ के तकरीबन एक ताई हिस्से के बराबर होना चाहिए। यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो आपने उसके पूरे वर्ड काउंट करने हैं और उनको 3 पे तकसीम कर लिया। ये एक कुलिया बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप गिने। ठीक है, एक ताई हिस्सा इस तरह ही बनेगा कि उसका तीसरा हिस्सा आपने बनाना है। यानी जितने वर्ड टोटल होंगे, फ़र्ज़ करें आपके वर्ड बन रहे हैं 90, तो आपने उनको 30 पे तकसीम कर देना, 3 पे तकसीम कर देना, आंसर आएगा आपके पास 30। तो जो आप समरी लिखेंगे वो 30 तक होनी चाहिए। 30 से 1-2 वर्ड कम भी हो सकती है, 1-2 वर्ड ज़्यादा भी हो सकती है, 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इस तरह समरी एक्यूरेट नहीं रहती। चौथा असूल ये होगा कि अपनी राय या ज़ाती बातें शामिल नहीं करनी, सिर्फ वही बातें लिखें जो पैराग्राफ में मौजूद हो। पांचवा असूल ये होगा कि जुमले सादा और मुख्तसर लिखें, ग्रामर, इमला और पंक्चुएशन दुरुस्त रखें। छठा असूल ये होगा समरी हमेशा अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। आपको इंग्लिश अपने अल्फाज में नहीं आएगी तो आपने कोशिश करना है उन्हीं के अल्फाज में लिख देनी है। जिस तरह उनके जुमले होंगे आपने बस उसको शार्ट करके कुछ जुमले मर्ज करके, जैसे ये मैंने अब्दुल सत्तार ईदी वाले का ना एक बनाया है, वो छोटा सा सैम्पल समरी बना के दिया आपको। उधर बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ, मैंने एक समरी बना दी आपको छोटी सी, ठीक है, 3 लाइनों की। तो आप इस तरह कर सकते हैं इसे। इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट लेटर हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट लेटर हैं। अगर आपको ये भी PDF चाहिए प्यारे बच्चों तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा मकसद है बच्चों को पेपरों की तैयारी करवाना, उनके एग्ज़ाम में उनकी मदद करना। तो ये इंपॉर्टेंट लेटर हैं 10 को एक, ये आप पढ़ लें, हो सकता है तो कर लें। इसके बाद 10 से ऐसे भी दिए हुए हैं तकरीबन, तो ये आप 10 ऐसे भी कर लें। पैराग्राफ 10 लाइन्स के सारे पैराग्राफ्स हैं। उम्मीद है आपका पेपर इसी में सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।